Thank you very much. Now, in this lecture, I will discuss algebraic simple equation. Very simple. And in this case, one should know that any term from the left-hand side to right-hand side, the sign is changed. Means from plus to minus and minus to plus. It is very, very important. There are three components, one variable. In this case, we have taken x is a one variable. And coefficient is the numerals, numbers is the coefficient. And in statement wise, just is given. It is a mathematical statements that supports the equality means equal sign to algebraic expression. Algebraic expression I have already told you in class 7 on class 8 also. For example, देखिए, what is the algebraic expression? 3 times of the x, sum of 3 times of the x and 4 times of y. This is one statement is equal to 10. So equal sign 10. So this is left hand side, this is right hand side. अब देखिएगा, x and y are two variables. That is a base. रेड से जो दिखाया गया है ये बेस है और इसके पावर क्या है 2 है, इसके पावर क्या है 1 है. और एनी वेरिएबल अगर देयर इज नो मेंशन ऑफ पावर मींस इट हैज ए पावर 1. दिस इज द ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस साइन इनटू डिवीजन. और इसका कोफिशिएंट जो होता है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीजें जो मैंने यहाँ पर बताया है. और वेरिएबल देखिए, there can be one or more variable, but with one variable equation will be known as simple equation. यहाँ एक वेरिएबल हो, इसको वही इक्वेशन हमको यहाँ पर सॉल्व करना है. सॉल्विंग ए सिंपल इक्वेशन. अब देखिए, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाइज द बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट, वो सॉल्यूशन कहा जाता है. डिग्री, वेरिएबल का जो पावर होता है, पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री. 3x - 7, तो x का पावर क्या है 1, s का यहाँ पावर क्या 2, यहाँ क्या 3. दिस इज द डिग्री. पावर को सिंपल डिग्री की बात कहेंगे, ध्यान रखें. अब इक्वेशन देखिए, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. ये इसी चीज को मैंने रिपीट कर दिया, कोई नई चीज नहीं मैं बता रहा हूं. अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ ए सिंपल इक्वेशन बहुत ये है, क्वेश्चन है. अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी. सी इज ए कांस्टेंट, a is a coefficient, b is a constant. How you solve it? So all the numerals should be placed into the right hand side and the unknown should be, जो variable होता है उसको left hand side में रखना चाहिए. कैसे रखेंगे वो मैं बता रहा हूँ. देखिए, अब देखिए इसी को एग्जाम्पल लीजिए, इसको लीजिए, इसको एक ही चीज है. 3x + 7 = 9. 9 is a constant, 7 is 7 should be transfer when plus minus. ये हो गया. फिर ये आपका मैं सीधे यहाँ पर लिख दिया हूं, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, स्टेप मैंने मिस मत करेगा. 3x = 2, बट व्हेन कोफिशिएंट इज ट्रांसफर टू हियर, कोफिशिएंट मीन मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन में हो जाएगा. तो x = 2/3. दैट इज हाउ ऑल दिस, अनलेस स्टूडेंट हैज नॉट डन द प्रैक्टिस इन द पास्ट of transferring the plus minus, transferring the multiplication, division and vice versa, no one can solve the simple equation. कहा गया है सिंपल है, लेकिन उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जो. एंड द टाइप ऑफ द सिंपल इक्वेशन. अब देखिए, ax + b + cx + d. इसमें वेरिएबल एक ही है लेकिन दोनों साइड में है, तो उनको एक साइड में लाना पड़ेगा. ठीक है. स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड, वेरिएबल टू द लेफ्ट हैंड साइड. अब देखिए हमने क्या किया है, अब जरा देखिएगा. अब यहां पर एक स्टेप मैंने मेंशन किया, b को इधर ले जाएंगे तो -d - b हो जाएगा. ठीक है. अब एक स्टेप यहां पर क्या हमने मेंशन किया है, इसको आप समझ लीजिएगा. यहां पर क्या है, ax है और इसको लेकर -cx है. अगर x को कॉमन लीजिए तो a - cx हो जाएगा. ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले, लेकिन यहां पर जस्ट मैं आपने बताया है कि इस तरह से ही आया. अब इस a - c कोफिशिएंट हो गया, इसको इधर ले जाइए तो आपको ये पता चल जाएगा. और हम एडवाइस करेंगे कि हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखा करिएगा. ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ द सिंपल इक्वेशन ऑफ टाइप टी. अब देखिए इसमें 2 तरह का है, इसमें न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में है. तो क्या करेंगे, cx + d को इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए. देखिए
ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन है तो एन ए एक्स प्लस एन बी हो जाएगा, एम सी एक्स प्लस एम डी हो जाएगा, और फिर एन बी क्या होगा, कोफिशिएंट होगा तो उसको इधर ले जाइए और एम सी एक्स इधर ले आइए, सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू ऐसे आ जाएगा। तो इसमें ये सब जानना पड़ेगा, कोफिशिएंट क्या है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, ये सब पता होना चाहिए। अब देखिए, अब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, हमने एक को आपका जो सॉल्यूशन हमने दिया है जी हमने लिया है, जो कि हो सकता है जी कहाँ है, ई एफ, ये जी ई है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, अब देखिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आ गया आपका सिंपल। अब आपको ब्रैकेट ओपन पता होना चाहिए, ब्रैकेट ओपन क्या होता है, फर्स्ट ओपन ब्रैकेट तो 8x हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5x प्लस 15 हो जाएगा। अब 12 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर आए तो माइनस हो जाएगा, 8x माइनस 5x इक्वल टू 3x हो जाएगा। और सिंपल स्टेप वाइज भी मैंने लिखा है, आप इसको पढ़ के समझ लीजिए या जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लीजिए, दो ही चारा है, देयर इज नो अदर। अब उसी तरह से इसको देखिए, सॉल्यूशन फॉर बी, बी का दिया, इसको ओपन किया गया है, सब्सक्राइब करके वाई की वैल्यू निकाल दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए प्रिकॉशन दिया हुआ है, रीड केयरफुली द क्वेश्चन and write down the simple equation consisting of variable and constant. Assume unknown variable by using the literal say x, y or z. या तो x मानिए, या तो y मानिए, या z मानिए, क्योंकि वन वेरिएबल मानना है, तीनों मत मानिए। Try to form a equation, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड में आप निकाल लिए। Precaution, while transferring either variable or constant, change the sign of the operator. अब देखिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अब जरा मैं एक दो एग्जांपल दूंगा, बाकी आप समझ सकते हैं। वन नंबर एक्सीड द अनदर नंबर बाय 6, क्या कहा गया है, वन नंबर एक्सीड द अदर नंबर बाय 6, तो यहां पर अदर नंबर को आप मान लिया गया है, एज्यूम अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो वन नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। अब एक्सीड मतलब प्लस होता है, अब ये पता होना चाहिए। अब देखिए, और इफ द रेशियो ऑफ दिस नंबर इज 3/2, माने x और x प्लस 6 का, x प्लस 6 फर्स्ट नंबर है, अंदर नंबर x है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर नंबर, वन नंबर क्या हो गया, x प्लस 6 पाने का ये रेशियो हो गया, ये आपके 3/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो x प्लस 6 पाने का 3/2 बराबर हो गया, वही दिया है। रेशियो में जो पढ़े होंगे, प्रोपोर्शन में पढ़े होंगे, बहुत से लोग नहीं पढ़ रहे हैं सेवंथ में, तो उसके लिए तो भाई इसमें भी मैं बताया हूँ, फिर भी ध्यान रखिए कि रेशियो बराबर होता है, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। और फिर यहाँ पे इसको ले जाए क्रॉस मल्टीपल करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ देखिए, ए फार्मर ब्रॉट 100 acre ऑफ द लैंड फॉर रुपीज इतना, ए पार्ट कॉस्ट हिम 5000 पर एकड़ एंड रिमेनिंग कॉस्ट हिम इतना। अब एक पार्ट उतना करता है, दूसरा पर फाइंड द नंबर ऑफ द एकर्स ब्रॉट एट ईच प्राइस। लेट अस अज्यूम ही परचेज x एकर्स एट इतना पर एकड़, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ x एकड़ इक्वल टू x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए रिमेनिंग लाइन क्या हो जाएगा, 100 माइनस x, ठीक है। अब पर एकड़ की बात हो रहा है, रिमेनिंग तो 100 मानना पड़ेगा, 100 माइनस x हो गया, इसका कॉस्ट ये हो गया। अब देखिए सम ऑफ द कॉस्ट वन स्टेप 2 इज इक्वल टू दिस, दोनों को बराबर कर दीजिए सम करके और x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब आपको यहाँ पे यही नहीं पता पड़ेगा कि पार्ट मतलब जो है फ्रैक्शन में होता है, जब भी पार्ट कहा जाता है फ्रैक्शन में होता है या वन में होता है, ठीक है। परसेंटेज में 100 होता है और नॉन परसेंट में 1 होता है, तो इसलिए 100 माइनस x यहाँ कहा गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिए फाइंड ए नंबर विच इज 24 मोर देन इट्स 2/5। अब नंबर मान लीजिए x है, अब इसका 2/5 क्या है, 2/5 x हो गया जो है। अब देखिए सिंस x इज ग्रेटर देन 2/5 x कह रहा है, ए फाइंड ए नंबर विच इज 24 मोर देन इट्स, तो क्या करेंगे,
अब x में से इसको घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, या x इक्वल टू इतना 24 कर दीजिए, बात एक ही है। और फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए। बी केयरफुल, कह रहा है कि ए नंबर इज मोर, मतलब ज्यादा है, x ज्यादा है इससे, तो इसमें जोड़िएगा तब उसके बराबर होगा, या इसमें से घटाइएगा तब 24 के बराबर होगा, बात एक ही है। अब देखिए, एंगल बी एफ एट एंगल इज थ्राइस द डिफरेंस अदर द टू एंगल ए सी। अब देखिए, रेशियो ऑफ ए टू सी इज 5/7। देखिए, तो ए बाई सी 5/7 दिया, तो अब क्या हो जाएगा, आप देखिएगा, ए अपॉन सी इक्वल टू 5/7। इसका मतलब क्या हुआ, सी जो है ए से ज़्यादा है, सी ग्रेटर देन एंगल ए, तो ये क्या हो जाएगा 7a 5c ए इक्वल टू, ए को सी के टर्म में यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए, फिर कह रहा है कि एंगल बी आफ्टर एंगल इज थ्राइस द डिफरेंस, बी इक्वल टू 3 into c into a। ठीक है, अब देखिए, अब ये भी जानते हैं कि ए बी सी इक्वल टू 180 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर लिख दिए सी के टर्म में, यहाँ से बी के वैल्यू सी के टर्म में लिख दिए, सी के वैल्यू निकालिए, जब सी के वैल्यू निकलेगा तो ए के निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा, सिंपल चीज। अब ये देखिए, मैं इसलिए फास्ट यहाँ बता स्टेप लिखा हूं उनके लिए जो नहीं समझ रहे हैं हमारी बात को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, बट अनलेस योर माइंड इज नॉट फ्री, और आपको यही नहीं पता कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, कुछ नहीं कर सकते। आपको यही नहीं पता कि 1 एंगल इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ 3 times ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2। अब डिफरेंस का मतलब घटाना होता है, ये समझना पड़ेगा। सिंपल वही है, सेपरेट 56 ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनटू 2 parts सच दैट 1 is 6 times टू अदर। एज्यूम अदर पार्ट इज x, तो 1 part is 6x। ठीक है, अब देखिए, अब सेपरेट करना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा, वो 56 के बराबर करना पड़ेगा, तब x की वैल्यू निकलेगा। जब x की वैल्यू निकला तो 1 part ये, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा, सिंपल चीज। 7 ए बॉय इज नाउ 1/3 एज ओल्ड एज इज फादर। देखिए, इसमें थोड़ा मैं समझ दूंगा और हिंदी में भी बताऊंगा, जैसे कि बच्चे कंफ्यूज हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है इस तरह के बच्चों के लिए। जो दिया उसको लिख लीजिए, ए बॉय इज नाउ 1/3 एज ओल्ड एज इज फादर, तो फादर की एज x मान लीजिए, x ईयर है, ठीक है। और नाउ 1/3 ऑफ हिज फादर, तो सन का एज क्या हो जाएगा, y मान लीजिए, तो y इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। सन का एज जो है फादर के 1/3 है इस समय, एट प्रेजेंट, और फादर की एज क्या है, x ईयर है। ज्यादा सुनिए, अभी आफ्टर 12 ईयर जो है हिज सन एज इज, जब देखिएगा y + 12, देखिए आफ्टर 12 ईयर ही विल बी हाफ एज हिज ओल्ड फादर, तो फादर का तो मान लीजिए, और y क्या है 1/3 है। देखिए आफ्टर 12 ईयर सन से एज क्या हो जाएगा, हाफ एज ओल्ड एज हिज फादर वाज अर्लियर, इक्वेशन बन गया, x की वैल्यू निकल गया। फिर अब हिंदी में मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। जो है 1/3 का मतलब कि 1/3 भाग, जिसको मैंने यहां पे यूज किया है, ये दिया हुआ है। 1/3 का मतलब यही होता है, ठीक है। और प्रेजेंट में फादर का एज x है, वो मैंने यहां पे लिख दिया है प्रेजेंट में। लेकिन अगर आप कहेंगे आफ्टर 12 ईयर्स जो है, ध्यान से, आफ्टर 12 ईयर्स, तो लड़के का भी 12 ईयर्स हो जाएगा, और y + 12 हो गया, और y की वैल्यू रखेंगे तो ये लड़के का 12 साल बाद लड़के का एज ये हो जाएगा। लेकिन बाबू जो है, अब देखिए कह रहा है सन्स एज स्टेप 3 इज हाफ एज ओल्ड एज हिज फादर वाज अर्लियर। अब देखिए, अब ये जो सन का एज है जो है, फादर का x था तो उसका हाफ ये हो गया, तो 12 साल बाद जो है लड़के का एज बाप के एज के आधा हो जाएगा, ओरिजिनल एज के, ये हो गया, x की वैल्यू निकल जाएगा। थोड़ा हिंदी में बताऊंगा तो बच्चे साथ हिंदी में के ज़्यादा समझेंगे। ये सिंपल चीज़ है, 12 साल का मतलब उसमें ऐड कर दीजिए, और पहले वाले एज में आधा करना तो उसको आधा कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, सिंपल। अब देखिए, फाइंड द नंबर हुज 3/4 ऑफ 1/5 इज 60। अब 3/4 ऑफ 1/5, देखिए एज्यूम क्या है, x है,
तो 3/4 क्या होगा, 3/4 x 3/4x हो जाएगा। 1/5 क्या होगा, 1/5 हो जाएगा जो है। तो 3/4 ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 1/5। तो देखिए 3/4 ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू निकल जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल दिस एंड दिस विल बी रिप्रेजेंट द सेम फैक्टर। देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x को निकालना है, विल दिस एंड दिस विल रिप्रेजेंट सेम फ्रैक्शन। सेम फ्रैक्शन मतलब दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। x की वैल्यू जहां निकल जाएगा वो इसमें फर्क वही आएगा, इसमें करेंगे वही आएगा। वो चीज मैंने यहां पर दे दिया गया है। अब ये थोड़ा जब तक इसको ड्रा नहीं करेंगे कोई समझ नहीं पाएगा, इसीलिए हमने पूरा इसको विवरण में एक्सप्लेन किया है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए बी 200 मीटर। देखिए 200 मीटर मैंने लिख दिया है, ड्रा कर लीजिए। 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी। एक ट्रेन इधर जा रहा है, एक ट्रेन इधर जा रहा है, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 50 मीटर। 2 घंटे के बाद ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, तो ये 50 मीटर डिस्टेंस रह गया दोनों के बीच में। ड्रा किया हूं। अब देखिए इफ वन स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर वन, तो अदर वन का मान लिया गया है x, ठीक है। तो इसका अगर x है तो इसका x + 5 है, ठीक है। अब ये 50 किलोमीटर है, अगर ये स्पीड किलोमीटर है तो 2 आवर्स में इतना चला, ये 2 आवर्स में इतना चला, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ेगा तो 200 के बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल। तो अब ये लाइन डायग्राम बना करके, अब किताब में ये सब नहीं दिया गया रहता, ध्यान रख लीजिए। तो ये एडिशनल चीज है, कुछ तो किताब में अच्छी चीज है, रफ डायग्राम बना लीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल वर्ड्स के हैं, जब तक ड्रा नहीं करेगा समझ में नहीं आएगा। अब वही सब चीजें वहां पर दिया हुआ है। देर आर 10 पैसे 25 पैसे कॉइन इन ए बैग, मैंने 10 पैसे का भी कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है। इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 40, अब देखो टोटल कॉइन्स 40 है, हुज वैल्यू इज 7.75, उसकी वैल्यू 7.7, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ इस टाइप। अब देखिए 10 नंबर ऑफ कॉइन x है और 25 है, तो क्या हो जाएगा, 10 का x है तो बाकी कितना हो जाएगा 40 माइनस, टोटल 40 माइनस 125 का जो है। अब 10 का x है तो इसका क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ द 10 कॉइन इज इक्वल टू, अब रुपीज में करना होगा 10 × x प्राइस, ठीक है। और 10x प्राइस को रुपीज में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया। फिर उसी तरह से ये आ गया, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 7.75 आ गया, और बाकी x की वैल्यू निकाल लीजिए आप जैसे निकालना चाहते हैं। यही है सेम मेथड कि डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर हो जाएगा राइट हैंड साइड में जा करके, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिए, कोफिशिएंट का ब्रैकेट के अंदर सब में मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस है तो उधर जाकर राइट हो जाएगा, राइट है तो प्लस हो जाएगा। अननोन को एक तरफ करिए, नोन को एक तरफ करिए। नोन मतलब कांस्टेंट और नोन मतलब वेरिएबल। अब देखिए द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज, फाइंड द नंबर x। सिंपल है। देखिए 2 डिजिट को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये 1s है, ये 10s है, तो 1s का कोफिशिएंट होगा, डिजिट होगा, और 10y हो जाएगा। सम ऑफ द 2 डिजिट x + y 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आफ्टर एडिंग टू 2 डिजिट नंबर, इसमें ऐड कर दिया, O बन गया। आफ्टर एडिशन ऑफ 9 2 डिजिट नंबर द डिजिट्स इज दिस, ये इंटरचेंज एज 10 x y में इंटरचेंज कर गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेप 1 इक्वल टू स्टेप 2। अब क्या आ गया, अब x जो है 8 y 8 आ गया, y क्या है 8 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 80। x कितना होगा, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, x की कोई वैल्यू ये x 5 निकल जाएगा। देखिए y इक्वल टू x - 1, ठीक है। तो x इक्वल टू y + 1,
तो y प्लस 1, अने चलो यहाँ कुछ अलग है, y माइनस एक्स इजकल टू -1, तो y इजकल टू एक्स माइनस 1 सही है। देखिए यहाँ पर निकाला, जोड़ के घटाया तो y इजकल टू 4 निकल गया है, और x निकालने के लिए x की वैल्यू 5 निकल गया है। तो x मतलब वो ये हो गया और t ये हो गया, ये आपका 40 + 5। ये सब वर्ड्स प्रॉब्लम है। जहाँ तक हमारे अभी तक जितने भी चीज़ें हमने बताया है वो आप समझेंगे। केवल एडिशनल थी है कि टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। ए इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, ए 4 टाइम्स है बी के जो है, ध्यान रखिएगा। ए इज 4 टाइम्स एज ओल्ड बी इजकल टू वाई इजकल टू 4x गिवन। 10 years ago x minus 10 y minus 10, a was 10 times old एज इतना 10x हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया आप, x y की वैल्यू निकल जाएगा। नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज लेस, अब मैंने वही चीज़ें हैं, मतलब जो आप जरा देख लीजिएगा, इसमें कोई बहुत डील नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। कैसे बनाया गया वर्ड प्रॉब्लम दिया गया, देखिए न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज लेस देन इज डिनोमिनेटर बाई 8, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर, तो x माइनस 8 लेस हो गया। स्टेप 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपका 2/7 के बराबर है, सॉल्व करके निकाल लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सजेस्ट टू सॉल्व द स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने सजेस्ट किया है, हमने सॉल्व नहीं किया है। और इसको सॉल्व करना सीखिए, जितना बताए इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ब्रैकेट ओपन करिए, और इस 7 का 1 में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, और देन यू कैन गेट सोल्यूशन ऑफ x। और x पाएंगे तो आप फ्रैक्शन चेक कर सकते हैं कि 2/7 आ रहा है नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच।